बंधु जय प्रभुपाद, दीना बंधु जय प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, दीना बंधु जय प्रभुपाद। तेरा मोबाइल किया। दीना बंधु जय प्रभुपाद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीना बंधु जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीना बंधु जगन्नाथ, जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव, जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव, जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा, जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा, जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, जय सुदर्शन जय सुदर्शन, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद देताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। आज जगन्नाथ कथा का 52वां दिन है, 52 डेज। कितने दिन हो गए कथा करते हुए इधर? कितने दिन हुए? इसके साथ मिला होगा तुम्हें? हाँ? तो आज कथा जो है राजपुर नवद्वीप में धाम में भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं, राजपुर बंगाल में है, वहाँ जगन्नाथ जी ने बड़ी लीलाएं की हैं। श्री नवद्वीप धाम महात्म्य में भगवान जगन्नाथ श्री रामानुजाचार्य को निम्नलिखित आदेश प्रदान करते हैं। गौलोक के ईश्वर श्री कृष्ण को सभी जानते हैं। वे कृष्ण जिनकी विलास मूर्ति नारायण है ही परम सत्य है एवं वृंदावन में निवास करते हैं। वही कृष्ण गौरहरि के रूप में पूर्ण रूप में प्रकाशित हैं एवं वह वृंदावन में नवद्वीप धाम के रूप में पूर्ण रूप से प्रकाशित है। नवद्वीप धाम की इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च धाम है। नवद्वीप धाम सबसे ऊंचा धाम है। आज भी पेज नंबर लिखते नहीं तुम लोग? पेज नंबर लिख दिया करो। पेज नंबर कल में नहीं था, आज भी नहीं था। मेरी कृपा के कारण वह धाम इस भूमंडल में आया है, फिर भी माया के गंध से परे है। यह पुराणों का निर्णय है। अगर आप कहते हैं कि नवद्वीप इस भौतिक जगत का भाग है तो आपकी भक्ति दिन पर दिन घटती जाएगी। नवद्वीप धाम भी गौलोक धाम का धाम है। बोलो नवद्वीप धाम की जय। बोलो नवद्वीप बिहारी की। बोलो नदिया बिहारी की जय। सचिनंदन गौर हरि जय। सचिनंदन गौर हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि जय जय देव हरि
जय जय देव हरे दीना बंधु जय सचिनंदन दीना बंधु जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन। तो आपकी भक्ति दिन प्रतिदिन घटती जाएगी अगर आपने नवद्वीप धाम को इस भौतिक समझा। मैंने अपनी इच्छा और अचिंत शक्ति द्वारा इस आध्यात्मिक धाम की स्थापना की है। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से परम सत्य का ज्ञान नहीं होता, याद रखो। शास्त्र, आंखें खुली रखो, शास्त्र पढ़ने से कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। कैसे होगा? क्योंकि परम सत्य सभी कारणों एवं तर्कों से परे हैं। केवल मेरी भक्त ही मेरी कृपा को समझ सकेंगे, केवल भक्ति ही भगवान की कृपा को समझ सकते हैं। इसको याद रखो। भक्ति करो सारे। वो देखो सो गए, बड़ी देर से सो रहे हैं, उठाओ उनको। जागो, जीव जागो, जीव जागो। गौरा चंद्र बोले कथा निद्रा जाओ माया पिछा चीरा खोले। उठ जाओ। तो केवल मेरे भक्त ही मेरी कृपा को समझ सकते हैं। भक्त बनो भाई, भगवान की कृपा पूरी मिल जाएगी। अगर कोई माता भक्त बनी उसको भी पूरी कृपा मिलेगी, अगर कोई भाई बना उसको ही मिलेगी, ऊंच जाति का बना उसको ही मिलेगी, नीच जाति का बना उसको ही मिलेगी, हर एक को मिलेगी। भगवान की कृपा सभी के लिए है। नाम संकीर्तन के युग धर्म की शिक्षा देने के लिए परम पिता परमेश्वर ने भगवान के प्रेम में डूबे हुए भक्त का रूप धारण किया। भक्त के प्रेम में डूबे हुए रूप वे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गौरांग एवं गौरहरि के नाम से जाने जाते हैं। बोलो गौरहरि भगवान की। भगवान गौरांग के प्राकट्य स्थली से कुछ ही दूर समंत द्वीप के एक पहाड़ी की चोटी पर राजापुर नामक गांव स्थित है। जो कोई भी नवद्वीप जाते हैं उन्हें भगवान जगन्नाथ का दर्शन अवश्य करना चाहिए। शास्त्र में यह कहा गया है कि श्री क्षेत्र या जगन्नाथपुरी इस स्थान में नित्य रूप में प्रकाशित है। जगन्नाथपुरी भ्रमण करने से जो भी लाभ है वह सारे लाभ राजापुर के श्री जगन्नाथ मंदिर के भ्रमण करने से प्राप्त हो जाते हैं। बोलो राजापुर के जगन्नाथ भगवान की जय। सप्तम शताब्दी का इतिहास, 7वीं शताब्दी का। भगवान जगन्नाथ समंत द्वीप कैसे आए? समंत द्वीप के भगवान जगन्नाथ श्री नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी के प्रभु से भिन्न नहीं है। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपनी पुस्तक श्री नवद्वीप धाम महात्म्य में पुनः स्थापित किया है। उस पुस्तक में निम्नलिखित कहानी का उल्लेख है। सप्तम शताब्दी के आसपास रक्तबाहु नामक एक यवन राजा उड़ीसा क्षेत्र में प्रकट हुआ। रक्तबाहु दुष्ट था, वह बहुत ही पापी अधर्मी था एवं उसने प्रचुर मात्रा में तोड़ फोड़ की थी। उसने मंदिरों को तोड़ा एवं उड़ीसा में सात्विक व्यक्तियों को सताया। जब भगवान जगन्नाथ के भक्तों को रक्तबाहु के दुष्कर्मों के विषय में जानकारी मिली तो वे बहुत भयभीत हो गए। तत्काल ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ का स्मरण किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे परम पूज्य भगवान जगन्नाथ, यह जानकर हम बहुत चिंतित हैं कि रक्तबाहु नामक एक शैतान सभी मंदिरों को ध्वस्त कर रहा है एवं विग्रहों को नाश कर रहा है। वह किसी भी समय यहाँ आ सकता है एवं आपके मंदिर पर आक्रमण कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हमें अपना जीवन त्याग देना होगा। भक्त अगर विग्रहों को कुछ होता है तो शरीर छोड़ देते हैं भक्त। ये हैं सच्चे भक्त भगवान के। क्योंकि हम
आपके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही सहन नहीं कर सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान भगवान, कृपया इस मंदिर एवं आपके ईश्वरीय रूप की रक्षा के लिए यथोचित व्यवस्था कर हमें इस संकट से उबारें। इस प्रकार अपने भक्तों के द्वारा आवाहन किए जाने पर भगवान जगन्नाथ ने उस रात्रि को प्रधान पुजारी के स्वप्न में आकर इस प्रकार कहा, मेरे प्रिय पुजारी, मेरे प्रति तुम भक्तों का आत्मीय प्रेम एवं भक्ति देखकर मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। जय हो। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो जगन्नाथ के भक्तों की। एवं भक्ति देखकर मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। तुम सभी स्वयं अपनी अपेक्षा मुझे अधिक प्रेम करते हो। जय हो। यह शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। शुद्ध भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करना, हमने अपने शरीर से प्रेम नहीं। ये सब जगन्नाथ जी के भक्त ऐसा ही कर रहे थे। यथार्थ कोई भी मेरे ईश्वरीय रूप एवं मंदिर को क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता। उस समय उस विषय में मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उस समय मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपनी शक्तिशाली इच्छा के द्वारा ही मैं सभी दुष्कृत व्यक्तियों को उस स्थान से दूर रख सकता हूँ जहाँ मैं हूँ। मेरे प्रिय भक्तों का साथ रहता है। भक्तों के साथ कहाँ रहता है? जहाँ भगवान है वहाँ भक्त रहते हैं। इसलिए भक्त बनो भाई बस। परंतु मेरे भक्तों को भक्ति का फल प्रदान करने के लिए एवं उनसे व्यवहार करने के लिए मैं इस प्रकार की कठिनाइयों को स्वेच्छा से स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार मेरे प्रति मेरे भक्तों का प्रेम एवं आसक्ति हुई आसक्ति कई गुना बढ़ जाता है। भगवान के प्रति भक्त ज़्यादा सख्त हो जाता है, मैं इतना अभी संकट आ रहा है। एवं चूंकि यह उनकी इच्छा है, मैं अपने प्रति उनके प्रेम को और भी महत्वपूर्ण ढंग से स्थापित करता हूँ। इसलिए आगामी कल कृपया मेरे भगवान बलराम एवं सुभद्रा देवी के विग्रहों को लेकर बंगाल की ओर प्रस्थान करो। तुम्हें जंगल का पथ अपनाना चाहिए ताकि तुम आसानी से रक्तवाहु से बच सको, क्योंकि वह मुख्य रास्ते में आ रहा है। भगवान जगन्नाथ स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए एवं पुजारी की निद्रा भंग हुई। तत्काल ही उसने यह समाचार सभी को सुनाया। फलस्वरूप सभी भक्तों में जोश आ गया। वे सभी भगवान की यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में लग गए। जगन्नाथपुरी में भगवान की सेवा की पारंपरिक पद्धति यही है कि समाज के भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न सेवा दी जाती है। उदाहरण के लिए विग्रहों की पूजा अर्चना के लिए ब्राह्मण को भार दिया जाता है। दूसरे भक्त भगवान के लिए भोजन तैयार करते हैं। वे भक्त जो कि सबर जाति के नाम से जाने जाते हैं, जब भी भगवान स्नान यात्रा आदि अवसरों पर शामिल होने के लिए बाहर निकलते हैं, वे भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा देवी को पालकी में ले जाने का कार्य करते हैं। जब सबरों के पास यह समाचार पहुंचा कि भगवान बंगाल के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, शीघ्र उन्होंने दूसरे दिन प्रातः प्रस्थान की तैयारी पूरी कर ली। दिन भर उन्होंने पैदल यात्रा की एवं शाम होने के पहले ही उन्होंने उच्च स्थान पर पड़ाव डाल दिया। वहाँ पर जंगल से उन्होंने फल फूल एवं पत्ते इकट्ठे किए एवं भगवान की पूजा अर्चना की। अंत में भगवान को उन्होंने विश्राम करने दिया एवं भगवान का महाप्रसाद का भोग ग्रहण करके स्वयं भी विश्राम कर लिया। दूसरे दिन प्रातः विग्रह के पूजा अर्चना के पश्चात सबर पुनः अपने गंतव्य स्थान के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। इस प्रकार 11 दिन की यात्रा के बाद वे नवद्वीप धाम के 9 द्वीपों में से
एक सामंत द्वीप में 12वें दिन प्रवेश किया। उसी रात्रि भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के स्वप्न में आए एवं उसी स्थान में रहने की इच्छा व्यक्त की। यह स्थान सब प्रकार से सुरक्षित था। तत्क्षण सबर भक्त भगवान की वहाँ पर स्थायी रूप से रहने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सारी व्यवस्था करने में पूरे प्रयत्नशील हो गए। पीढ़ी दर पीढ़ी सबर वैष्णव भगवान की सेवा में लगे रहे। अपने शुद्ध प्रेम एवं भक्ति के कारण उन सबरों को मुक्ति प्राप्त हुई एवं अंत में अत्यधिक आकाश में भगवान जगन्नाथ के नित्य धाम में लौट गए। आज तक सबरों का गांव जगन्नाथ मंदिर के निकट ही स्थित है एवं सबर डांगा के नाम से जाना जाता है, यानी सबरों का स्थान, डांगामल स्थान। शनि शनि समय के प्रभाव से विग्रह एवं मंदिर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए, पर भगवान ने उस स्थान को कभी नहीं छोड़ा। वो बेचारे सारे अंतर्ध्यान होंगे, चले गए। 16वीं शताब्दी का इतिहास। अभी 16वीं शताब्दी आ गई। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में जगदीश गंगोली जी नामक के एक भक्त आज के मायापुर के पास एक गांव में रहते थे। जगदीश बहुत ही उच्च श्रेणी के वैष्णव थे। हालांकि वह बहुत ही वृद्ध थे, पर प्रत्येक वर्ष वह 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बंगाल की खाड़ी के पास जगन्नाथपुरी तक यात्रा करते थे एवं अपने प्रिय भगवान श्री चैतन्य से मुलाकात करते थे। वह भगवान श्री श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा के दर्शन करते एवं आनंदमयी रथ यात्रा में भाग लेते थे। 4 मास के बाद वह बंगाल में अपने घर लौटकर आते थे। एक दिन जगदीश के आनंद का लोप हो गया। वह एक संगीन रोग से ग्रस्त हो गए, जिससे वह अंधे हो गए। उसे जब यह ज्ञान हुआ कि अब वह भगवान चैतन्य एवं जगन्नाथ जी के दिव्य विग्रहों का दर्शन नहीं कर पाएंगे, वह बहुत ही दुखी हो गए। और भी बुरा हुआ जब उसके पुत्र यह सोचकर कि एक अंधे व्यक्ति के लिए पुरी तक की वार्षिक रथ यात्रा अत्यंत ही लंबी एवं खतरनाक है, उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। पुत्रों ने मना कर दिया और दुखी हो गए बेचारे। जगदीश जी महाराज नवद्वीप ही निरंतर अपने भाग्य को कोसते हुए अत्यंत दुखी रहते। घोर निराशा के कारण उन्होंने आत्महत्या करने की भी सोची। देखो, भक्त केवल भगवान के दर्शनों के बिना दुखी रहता है और कुछ मिले चाहे नहीं मिले। जगदीश गंगोली जी बहुत बड़े भक्त थे। तब भगवान जगन्नाथ एक रात जगदीश के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि दूसरे दिन प्रातः जब जगदीश गंगा में अपना नित्य स्नान करने जाएगा तो एक काष्ठ का लट्ठा उसके सिर पर स्पर्श करेगा। लट्ठा मतलब शतीर, एवं उसके आंखों की खोई हुई रोशनी फिर से आ जाएगी। रोशनी फिर आ जाएगी। भगवान ने जगदीश से कहा कि उस लट्ठ को पास के एक गांव में ले जाना जहां पर एक बढ़ई निवास करता है। भगवान ने यह भी बताया कि बढ़ई काम करने से मना कर देगा, क्योंकि वह कुष्ठ रोग से ग्रस्त है, कोढ़ पड़ा हुआ उसको, एवं उसके हाथ बिगड़े हुए हैं। जगदीश को हर प्रकार से समझा बुझा कर बढ़ई से यह काम करने के लिए राजी करना होगा। भगवान ने यह आश्वासन दिया कि यह काम संपूर्ण होने के बाद बढ़ई का कुष्ठ रोग चला जाएगा।
बोलो जगन्नाथ भगवान की। नींद से जागने पर जगदीश को अपने स्वप्न पर आश्चर्य हुआ। तुरंत ही वह गंगा में स्नान करने चले गए। उनकी खुशी की सीमा नहीं रही जब एक लट्ठे से उनके सर का स्पर्श किया एवं उनके नेत्रों की ज्योति लौट आई। वह उस लट्ठे को लेकर पास के गांव में पहुंचे। काफी खोजबीन के बाद कुष्ठ रोग से पीड़ित एक बढ़ई को खोज निकाला। जगदीश ने उसे काठ से भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने के लिए अनुनय विनय किया, लेकिन बढ़ई ने मना कर दिया। जगदीश को उसने अपने पीड़ित उंगलियां दिखाए एवं कहा, इन हाथों से भगवान के दिव्य रूप को बनाना कैसे संभव है। लेकिन जगदीश जिद पर अड़ गए। उन्होंने बढ़ई को समझाया कि जब भी उनका कार्य समाप्त हो जाएगा तो उनका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा। अंत में बढ़ई राजी हो गया। जगदीश बढ़ई के पास ही रहने लगे एवं काम करने में उसे होती हुई पीड़ा को देखते रहे। उनके हाथ से खून एवं मवाद निकलते थे एवं वह कार्य बंद कर देना चाहते थे, लेकिन जगदीश उसे प्रोत्साहित करते रहे एवं उसे अपनी पीड़ा भुलाने में मदद करते रहे। एवं इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का विग्रह धीरे धीरे बनता गया। जिस क्षण उसने अपना कार्य समाप्त किया उसका कुष्ठ रोग चला गया। बोलो जगन्नाथ भगवान की। जगदीश उस विग्रह को अभी के जगन्नाथ मंदिर के पास एक स्थान पर लेकर आया एवं वहीं पर उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। कुछ रात्रि के बाद जगदीश को एक और स्वप्न आया। इस बार भगवान जगन्नाथ ने उसे निर्देश दिया कि आसपास के नीम काठ को लेकर उसी बढ़ई के पास जाए एवं सुभद्रा और बलराम के विग्रह बनवा ले। जगदीश ने ऐसा ही किया एवं मंदिर में भगवान जगन्नाथ के पास ही स्थापित कर दिए। यह कथा चली आ रही है कि जगदीश गंगोली की मृत्यु के पश्चात अपनी पूजा अर्चना में हो रही कमी एवं लापरवाही से असंतुष्ट होकर भगवान ने अपने प्राकट्य लीला को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। सेवा पूजा जब ठीक नहीं होते भगवान प्रकट हो गए। अचानक ही वहां कॉलरा का प्रकोप हो गया उस जगह पर। आसपास के सभी निवासी मंदिर में एकत्रित हुए एवं प्रभु जगन्नाथ से दया की भीख मांगी एवं अपने प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना की। उस रात्रि भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के स्वप्न में आए और कहा, गंगुली परिवार की एक चरित्रहीन ग्रह ने मेरा अपमान करने का दुस्साहस किया है। चरित्रहीन ग्रह क्या लिखा है तुमने? ग्रह घर की स्त्री लिखना चाहिए ना। अपमान, भगवान को अपमान। गंगुली परिवार की एक चरित्रहीन घर की स्त्री ने मेरा अपमान करने का दुस्साहस किया है। इस अपराध के फलस्वरूप इस गांव एवं गंगुली परिवार के सभी सदस्य मारे जाएंगे। अगर वे इस स्थान को छोड़कर चले नहीं जाते, दूसरे दिन प्रातः गांव वालों ने गंगुली परिवार के लोगों को मृत पाया एवं सभी तुरंत ही उस स्थान को छोड़कर चले गए। क्योंकि मंदिर में अब पूजा अर्चना नहीं होती थी, जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा भुला दिए गए एवं उनके सिर पर छठ को छोड़कर चारों तरफ से मंदिर ध्वस्त हो गया। मंदिर शीघ्र ही पास के जंगल से आच्छादित हो गया। वहाँ जंगल छा गया। ऐसे हमारे भगवान वहाँ से गए थे। आगे कथा पर कल होगी। बोलो जगन्नाथ भगवान की,
बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की। सब भक्तों की जय जयकार हो। अरे जोर से बोलो, सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न आप में से किसी को है? किसी माता को? एक माता प्रश्न करने वाली तैयार हो गई है। अब माता का पहले ले लें, चलो। अरे माता की जगह छोड़ दो, जगह रखो माता की शाबाश। टेंपल कमांडर तू इधर आ जा, चलो उधर ही बैठ। आगे बढ़ो माता, वो थोड़ी तार छोटी है, तार लंबी कर दिया करो। देखे थे तार कटी हुई है, कैसे करते रोज कहना पड़ता है। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल्याण। गुरुदेव, हम भगवान को तो बहुत मानते हैं, सभी मानते हैं। नहीं, अपनी बात करो, सभी की बात नहीं, अपनी बात। हम मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों? ऐसे हमारे पाप, जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे सरों पर हैं, बुद्धि हमारी मलिन हो गई है। समझाइए आपको। तो बुद्धि शुद्ध होगी जपने से, 4 नियमों का पालन करने से, हैं? धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। समझाइए माता। क्या नाम आपका? नीमू, नीनू, नींबू। मेरा नाम चेंज कर दीजिए, आप हमेशा ऐसे। हाँ, वो बाद में। अरे हंसते क्या हुआ? तेरा नाम नींबू। नींबू ठीक है, चेंज हो जाएगा एक दिन। नींबू से संतरा बना देंगे आपको। हाँ, और तो नहीं प्रश्न माता कोई? हाँ चलो ठीक है। और कोई प्रश्न किसी माता को? यहाँ किसी को प्रश्न? अच्छा, प्रश्न करते हो, अच्छा लगता है हमको। सारिका माता अमृतसर से। सारिका माता? सारिका वो अमृतसर में ही है। हैं? सारिका ये जम्मू की है ना माता? हाँ, क्या कह रही है? ये कोई और होंगी अमृतसर में? मेरे ख्याल वही है। पूछना इनको कौन सी है, जम्मू वाली हो या नहीं। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, कभी कभी भक्ति पथ पर स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमें दूसरों से मजबूरी में कठोर बनना पड़ता है। दूसरों से मजबूरी में कठोर बनना पड़ता है। कठोर बनना पड़ता है। कोई परिस्थिति बतानी पड़ेगी शारिका माता, तेरे को क्या स्थिति है, फिर हम उत्तर दे पाएंगे। और आपने कई बार कथा में बोला है कि सरल भाव से ही कृष्ण मिलते हैं। कि सरल भाव से ही कृष्ण मिलते हैं। सरल भाव से, हाँ। कृपया मुझ जैसे अज्ञानी का मार्गदर्शन करें। देखो, किस वस्तु के कैसे आपको कठोर होना पड़ता है ये पता लगे हमको, वो भी कभी होना पड़ता है। अभी जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। सारिका माता, अभी बच्चे को माँ जो है स्कूल भेज रही है, वो जाना नहीं चाहता, तो माँ को कठोर बनना पड़ेगा उसके भले के लिए। ऐसी परिस्थिति डिपेंड करता है, देश काल पात्र, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। हर बात हर जगह लागू नहीं होती। शारिका माता, तो वही शारिका जम्मू वाली हो या नहीं? क्या कहा उसने? बताया, जवाब देना। अगर जम्मू वाली माता तो मिलना हमको शारिका माता। और तेरे बेटे से मिलना चाहते हैं अगर तू जम्मू वाली माता हो। रितिका माता कनाडा से। सुनो, ये तो तार लंबी करो ना, तो क्या कर, सुनते नहीं, उसको भी झुकना पड़ रहा है। अरे इसको इस कार लंबी कर, ये है कटी हुई नहीं, क्या कटी हुई कान उसके बीच। हरे कृष्णा, नाम बोलो। हरे राम राम हरे कृष्णा। खींचो, हो गई लंबी हो गई नहीं, लंबी खींचो। और है तारीख। रितिका माता कनाडा से। दूसरा लिया तूने? नहीं, साथ में, ठीक है। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। हाँ बेटी बोलो, मेरी माता रितिका बोलो, कनाडा से। दंडवत प्रणाम। सस्कैचुअन से ना? हाँ।
आपको प्रसन्न देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। आप अमृतसर में बहुत ही प्रसन्न हैं। आपका प्रवचन बहुत इंस्पायरिंग और एंथुसियाज्म से भरपूर है। मेरा प्रश्न है, हम जाने अनजाने में गलतियाँ करते हैं और हमारे पास कोई समझाने वाला नहीं होता, जिस कारण भक्ति में प्रगति में अड़चन आती है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? बेटा, अगर गलतियाँ हो जाएं, जिनके प्रति आपकी गलती हुई है, विनम्र बनने की कोशिश करो, फिर गलतियाँ नहीं होंगी। गलतियाँ कब होती? जब हमें अहंकार आ जाता है, किसी भी प्रकार का अहंकार, धन का अहंकार, सुंदरता का अहंकार। तो बेटा विनम्र बनोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कहाँ गलतियाँ हैं। और भगवान दो प्रकार के गुरु हैं, एक तो गुरु शरीर में, एक चैत्य गुरु हृदय में भी भगवान गुरु के रूप में बैठे हैं। भगवान आपको भीतर से मार्गदर्शन करेंगे। जैसे एक माता की बात सुनाता हूँ मैं तुम्हें, रितिका माता। एक माता थी इधर राजस्थान में, उसकी माता थी चंडीगढ़ में। तो वो माता वृद्ध थी जिसकी बेटी थी राजस्थान में, और चंडीगढ़ वाली माता मुझे बड़ा बेटा मानती थी, बड़ा प्यार करती थी, गले लगाती थी। वृद्ध माता कहती मेरी बेटी बहुत भक्त है। तो वो जो उनकी बेटी भक्त माता, मेल तो नहीं हुई पर उन्होंने मुझे बताया था उनके बारे में। राजस्थान में जो माता थी उसने एक पुस्तक लिखी, बड़े अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी। तो अपने पति को बोला तुम जाओ और इसको वृंदावन में छपा के लाओ। वृंदावन में धार्मिक पुस्तकें छपती हैं हरि नाम प्रेस में। तो आए हो, तो मेरी भेंट होगी, मैं भी तब वृंदावन में था, मेरी उनसे भेंट हुई। उनका तो मैंने कहा हाँ, वो पुस्तक मैंने ली। तो मैंने बोला कि आपकी पत्नी की जो माता थी वो मुझे बड़ा प्रेम करती, चंडीगढ़। उनका हाँ चंडीगढ़ से। तो उस माता ने लिखा है पुस्तक में, वो भक्त है। रितिका माता तेरे लिए मैं ये बता रहा हूँ, वो भक्त है। तो एक दिन वो कमरे में बैठी हुई है, तो अंदर से प्रेरणा, बाहर निकलो कमरे से। मतलब भक्तों को अंदर से भगवान प्रेरणा करते हैं, अंदर से मार्गदर्शन करते हैं। जैसे बाहर उसने कदम रखा, पंखा चल रहा था, नीचे गिरा। अभी कभी बैठी रहती तो पंखा ऊपर गिरना था, भगवान ने बचा लिया। तो भगवान रक्षा करते हैं, चिंता नहीं करो, कोई समझाने वाला नहीं है। चित्त गुरु हृदय से समझाएंगे, खाली हमें अपनी भक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। रितिका बेटी, समझाई तेरे को? धन्यवाद तुम्हारा रितिका। ये सारिका माता अमृतसर से ही है, लक्ष्मण सर से। अमृतसर से ही है, ये जम्मू वाली नहीं है, कोई और है फिर ये। भुवनेश जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले हमारे पाप खत्म हो सकते हैं? हमारे पाप कर्म खत्म हो सकते हैं ज्वाइन करने से पहले? जी। भाई पाप कर्म तो भुवनेश जी भक्ति करने से खत्म होंगे। ज्वाइन करके करो या पहले करो, वो तो भक्ति के द्वारा, निष्काम भक्ति जब भगवान की होगी, भगवान का निष्काम आपसे सिमरन होगा, नियमों का पालन होगा, उन्हीं से पाप कर्म भगवान खत्म करेंगे। ये चाहे घर में रह के करो या ज्वाइन करके करो, जैसे भी करो ऐसे। संयोगिता माता अमेरिका से। कौन सी जगह? न्यू हेवेंस। न्यू हेवेंस। हाँ, संयोगिता माता बोलो। अलारनाथ प्रभु की धर्मपत्नी हैं? अलारनाथ प्रभु की धर्मपत्नी। अच्छा अच्छा, हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमने देखा है इस्कॉन में और इस्कॉन के बाहर भी बहुत सारी विवाहित महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? ठीक नहीं है। देखो, विदेशों में जाकर विदेशियों का प्रभाव हो जाता है संयोगिता माता इन माताओं पर, वो ठीक नहीं है। हमें तो अपना भक्ति प्रभाव बनाए रखना चाहिए। मैं एक बात में संयोगिता प्रभुपाद जी की बात सुनाता हूँ। देखो, प्रभुपाद जी जैसे संतों को देखो, उनकी शिक्षाओं पर चलो। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, धोती कुर्ता पहन के इसी ड्रेस में प्रभुपाद गए। एक भारत से गया होगा जो है अपना परिवार, वहाँ पर परिवार भारत से गया होगा व्यक्ति, वो वहाँ पर योगी बना हुआ है, लोगों को जो है मार्गदर्शन करता है लोगों का।
लोगों का मार्गदर्शन करता है। तो वो प्रभुपाद जी से मिलने आ गया, योगी नाम था उसका। देखा प्रभुपाद जी सीधे साधे बेचारे हमारे, देखो कितने सीधे साधे, यही वस्त्र पहने हुए हमारे गुरु महाराज ने। तो अंग्रेजी में बात कर रहा है कि प्रभुपाद, स्वामी जी व्हाट फॉर यू हैव कम हियर, आप किस लिए यहाँ आए? तो प्रभुपाद ने कहा मैं सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूँ। क्या मतलब सनातन धर्म का? प्रभुपाद ने 4 नियम बताए, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं, अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, चौथा जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, सुबह 4 बजे से पहले उठना, नाम जपना। वो योगी कहता है स्वामी जी आपके नियम बड़े कठिन हैं, अगर आप अमेरिकन लोगों को प्रचार करना चाहते हैं ना तो उन कठिन नियमों को थोड़ा आसान करना पड़ेगा और आपको पैंट और कोट पहनना पड़ेगा, नेकटाई लानी पड़ेगी, छुरी कांटे सिखाना सीखना पड़ेगा, तब ये अमेरिकन आपको सुनेंगे, नहीं तो ये नहीं सुनने वाले आपको। प्रभुपाद ने क्या कहा उसको, तेरे पीछे बस सो रहा है, उसको जिका सोना थोड़ा होता है, जागना है। मंदिर से रहना तुझे तो सोना थोड़ा, जागना, जागो। बहुत सुते जवानी च सुते ही रहे तुसी, बुढ़ापे च जागना है। तो प्रभुपाद जी ने उसको क्या कहा, प्रभुपाद जी ने उस योगी को क्या कहा, आई डिडंट कम हियर टू फॉलो देम, आई केम हियर टू मेक देम फॉलो मी। मैं यहाँ पर उनका अनुयायी नहीं बनने आया, उनको अपना अनुयायी बनाने आया हूँ। सारी अमेरिकन लोगों को प्रभुपाद जी ने अनुयायी बना दिया, किसी का अनुयायी नहीं बनना हमने। और संयोगता देखो, जो लोग, जो माताएं बिंदी नहीं लगाते, संदूक गलत हैं, वो गोरों की तरह बन रही हैं, वो ठीक नहीं। समझाई संयोगिता माता, तुम कोई पक्के बन के सारी माताओं को वहाँ भक्त बनाना है, लग जाओ तुम संयोगिता और तुम्हारे पति के साथ, ठीक है? हाँ, और बोलो। गौतम शर्मा जी जम्मू से। गौतम शर्मा जम्मू या उधमपुर? जम्मू। आओ, वो गौतम सैनसन है जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में इस पतित आत्मा का दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मुझे 2019 में आपसे उधमपुर मंदिर में नीम की माला मिली थी। मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार आपने मुझे सपने में दर्शन भी दिए और माला नियम से करने का आदेश भी दिया था। मैं जीवन में अभी तक कामयाब नहीं हुआ हूँ। जो भी कार्य शुरू करता हूँ उसमें सफलता, जो भी कार्य शुरू करता हूँ उसमें सफलता नहीं मिलती। आज मेरा जन्मदिन है, कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद दें और मेरा मार्गदर्शन करें। आपका पतित शिष्य गौतम शर्मा। देखो गौतम ऐसा है, पहले तो जन्मदिन अगला मना रहा है तो सबका मीठा मुँह कराना चाहिए तुमको, तो नहीं तेरे में इतनी शक्ति कराने की नहीं है तो भाई क्या किया, तुम ही करा दो सबका मीठा मुँह। गौतम देखो, अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही, कोई चिंता नहीं, लगे रहना है। गौतम बेटा, हमारे कर्म बीच में आ जाते हैं, वो हमको रोकते हैं, हमको भटका देते हैं। किसी का कोई दोष नहीं, हमारे कर्मों का दोष है। करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, भोए पेड़ भभूल के तो आम कहाँ से खाए। चिंता नहीं करनी, तुम लगे हो जब करते रहो। जो भी अड़चने आ रही हैं उनको भी भगवान की कृपा ही समझो कि भगवान तुम्हें उन अर्चनाओं के माध्यम से समझा रहे हैं। लगे रहो, अंतिम समय तक भी भक्ति नहीं छोड़नी। हरे कृष्ण। क्या कह रहा है गौतम? मीठा मुँह करा रहा है कुछ हैं? यहाँ शुरू कर जैसे लड्डू हम उधमपुर बांटते थे, यहाँ भी बटन नहीं चाहिए भाई हैं? यहाँ भी बट सकते हैं, क्यों नहीं? चलो ठीक है साहब, और तो नहीं कोई? एक और आ गया, बोल कौन है? बस क्या कर, लड्डू बांट दो। हाँ
क्या कौन है ये कौन है फिर? क्या कह रहा है? अच्छा, स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई।